तृतीय शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा सदन में उठा। विधायक गोपीचंद के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने जवाब दिया। पूरक सवाल करते हुए गोविंद प्रसाद बोले, 2018 में किस तरह से तृतीय श्रेणी के तबादले किए गए थे। मंत्री बोले, गंभीर बीमारी से ग्रसित बीमारियों से छूट देकर तबादले किए गए थे। स्थानांतरण नीति प्रक्रिया अधीन है। जब नीति फाइनल होगी उसके बाद विचार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, आपने अपने घोषणा पत्र में स्थानांतरण की बात की थी, अभी तक नीति क्यों नहीं बनी? 2 साल में क्यों नहीं बनी? कब तक विचार करेंगे? वसुंधरा जी की सरकार थी तो प्रतिबंध जिले थे। तो मैं ये तो कहना चाहूँगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को क्या ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं? मैंने पहले ही निवेदन किया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। फिर भी उस तत्कालीन सरकार ने एक इस प्रकार से कट ऑफ डेट देकर के रास्ता निकाला था और इस पर अभी हमारी जो स्थानांतरण नीति है वो प्रक्रियाधीन है। मैंने पहले ही उत्तर में बताया गया है और स्थानांतरण नीति जो फाइनल होगी उसके आधार पर आगे विचार करेंगे। क्या आप प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को गुमराह करने का काम कर रहे हो? आपने अपने बजट, आपने पार्टी के घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इसकी स्थानांतरण नीति बनाएंगे। आधा समय बीत चुका है, 2.25 साल से ऊपर हो गए। नीति कब बनेगी? कब इनके ट्रांसफर होंगे? आप कोई टाइमलाइन देना चाहेंगे? टाइमलाइन है कोई? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वाद विवाद भी जारी है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वाद विवाद हो रहा है। आज तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले की भी गूंज रही, क्या कुछ अपडेट? देखिए, विधानसभा की प्रश्नकाल की कार्यवाही की बात करें तो खास तौर पर एक तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो स्थानांतरण का मुद्दा सदन के अंदर उठा, उस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि स्थानांतरण नीति बनाई जा रही है। उस नीति के बनने के बाद ही तय हो पाएगा कि कब ट्रांसफर होंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी सवाल किया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपके घोषणा पत्र में कहा गया था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होंगे, लेकिन अभी तक ये तबादले नहीं हुए। कब इन शिक्षकों को राहत मिलेगी? एक दूसरा बड़ा सवाल ये है कि निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताएं है, उसका मामला भी सदन के अंदर पूछा। बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ ने ही सवाल खड़े किए और कई जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल उठाए। मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, एसओजी में मामले पेंडिंग है। इसके अलावा कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसको लेकर सदन के अंदर कह सकते हैं बहस भी हुई। विपक्ष की तरफ से भी आरोप किए गए। बहरहाल आज भी सदन के अंदर बजट बहस पर चर्चा होगी। आज दूसरा दिन बजट बहस का है। 4 दिन बजट चर्चा के लिए रखे गए हैं और उसके बाद 17 फरवरी को सरकार की ओर से भी बजट पर जवाब पेश किया जाएगा, जिसमें संभवतः और घोषणा भी हो सकती है। जी दशरथ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।